लड़ाई कहाँ है? एनडीए कह रहा है कि 400 पार है, हम कह रहे हैं कि वो तरी पार है। सीवान के सभी भाई मन के शंका को दूर कीजिए, आपने एक सेवक को पुनः सेवा करने का अवसर दीजिए। हम आपके सम्मान के रक्षा के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, हम कभी पीछे नहीं हैं। ऐसे ऐसे भी प्रत्याशी लोग हैं जो मीडिया से बचते हैं। एक तो नीम है, ऊपर से करेला है। अब किसको वोटिएगा? जनता ही जान चुकी है। कहना चाहता हूं अपने कार्यकर्ताओं से, सिवान के भाइयों से, सभी वर्ग के लोगों से कि अब जाग मुसाफिर भोर हुआ, अब रैन कहाँ, अब चैन कहाँ। जो सोता है वो खोता है, जो जगता है वो पाता है। इसलिए आप जागिए, वोट करिए लालटेन पर, हमें सेवक बनाइए और सब वर्ग के सभी समाज के भाइयों को। जिला में महागठबंधन के प्रत्याशी कर्मठ, सुजोग, उत्तम छवि वाले प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी जी को अपने बहुमूल्य वोट देकर सीवान का सांसद बना। आपको हमसे जितना प्रेम आप पाइएगा अन्य लोगों से मैं नहीं समझता हूँ पाइएगा। हम में अवगुण क्या है? आप क्यों हमको छोड़ दीजिएगा? जनता भी जान चुकी है कि महागठबंधन के नेता जो वादा करते हैं मंच से जनता के बीच, वो निभाना भी जानते हैं, वादा करना भी जानते हैं, वादा निभाना भी जानते हैं। कोई व्यक्ति कंफ्यूज में न रहे। हम लोग उनके बाँह को हम पकड़े रहेंगे। अगर वो छोड़ाना चाहेंगे तो ये छोड़ेंगे नहीं। हम रिश्ता निभाने वाले आदमी हैं, हम रिश्ता निभाएंगे। हम लोग एनडीए के खिलाफ जुमलेबाजी लेकर वोट मांगने हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग जो वादा जनता के बीच करते हैं, वादा निभाते हैं, कार्य करके विकास के बल पर हम लोग जनता के बीच जाकर वोट मांगने का काम करते हैं। आपने देखा है, अब फिर हमारा टेस्ट लीजिएगा और अगर हम आपके सेवा में खरा नहीं निकलेंगे तो आने वाले 5 बरस के बाद फिर आपके बीच आएंगे। हम में खामी अगर होगी, हम आपके साथ नफरत किए होंगे तो हमें आप इनकार कर दीजिएगा, हमारे अपील को मत सुनिएगा। लेकिन और सीवान की जनता इस बार मूड बना चुकी है। कोई भी वर्ग हो, हमारे महागठबंधन में कोई जात पात नहीं है, सभी दल के लोग हैं, सभी लोग की पार्टी है। एक दिन आप एक वोट दीजिएगा, आप 5 बरस हमसे सेवा लीजिएगा तो आपका भरम तो अवधे बिहारी चौधरी सेवा करके दूर करेंगे। अब अन्य लोग क्या करेंगे नहीं, हम कुछ किसी के बारे में बोलते नहीं हैं, हम अपना विचार। हमको सीवान को कैसे सांसद चाहिए, छवि उठा के देख लीजिए। प्रत्यक्ष की प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, जो स्वतः प्रत्यक्ष है। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। मैं अपने समाज और सर्वजन समाज से यह अपील करता हूं कि सिवान जिला में महागठबंधन के प्रत्याशी कर्मठ, सुजोग, उत्तम छवि वाले प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी जी को अपने बहुमूल्य वोट देकर सिवान का सांसद बनावे। सिवान को जो विकास का गति रुका हुआ है उसको आगे बढ़ाए। और कोई हम लोग महागठबंधन वाले लोग हैं, अच्छी तरह से वादा निभाते हैं। और जनता भी जान चुकी है कि महागठबंधन के नेता जो वादा करते हैं मंच से जनता के बीच, वो निभाना भी जानते हैं, वादा करना भी जानते हैं, वादा निभाना भी जानते हैं।
कोई व्यक्ति कंफ्यूज में ना रहे। हम लोग एनडीए के खिलाफ जुमलेबाजी लेकर वोट मांगने हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग जो वादा जनता के बीच करते हैं, वादा निभाते हैं, कार्य करके विकास के बल पर हम लोग जनता के बीच जाकर वोट मांगने का काम करते हैं। और जनता भी एक उम्मीद रखी हुई है कि सीवान को अगर विकास के गति को बढ़ाना है, अपने बाल बच्चे और नवयुवकों को नौकरी और रोजगार देना है, तो महागठबंधन के साथ जुड़ के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी जी के बहुमूल्य वोट देकर संसद बनाकर और दिल्ली भेजने का काम करे। और सीवान की जनता इस बार मूड बना चुकी है। कोई भी वर्ग हो, हमारे महागठबंधन में कोई जात पात नहीं है, सभी दल के लोग हैं, सभी लोग की पार्टी है। सभी लोग एकजुट होकर और थोड़ा सा त्याग कर दे कि हमको बिहार को आगे बढ़ाना है, सीवान को आगे बढ़ाना है और हमारे प्रत्याशी के प्रति अपने आशीर्वाद को दे और सीवान जिला का जो है नाम रोशन करे। आने वाले समय में राजेंद्र बाबू का धरती है, यह धरती का भी सौभाग्य होगा कि यहाँ के सांसद हमारे लोकप्रिय उत्तम छवि वाले नेता अवध बिहारी चौधरी जी हो गए। ये कतई हमारे विपक्ष के जो लोग हैं ये भ्रम में नहीं रहे। हम लोग एकजुट के साथ, सभी वर्ग के साथ, सभी शोषित वंचित असहायकों के साथ काम करने के लिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो प्रत्याशी यहाँ दिए हैं, यह सीवान की जनता और सबको यह सौभाग्य की बात है कि इतने उत्तम छवि वाले प्रत्याशी हमारे अवध बिहारी चौधरी जी हैं, जो कि हर वर्ग की बात को सुनते हैं। यहाँ की आवाज जो है संसद में पहुंचाने का भी काम करेंगे। ऐसे ऐसे भी प्रत्याशी लोग हैं जो मीडिया से बचते हैं। एक तो नीम है, ऊपर से करैला है। अब किसको गोटिएगा? जनता ये जान चुकी है, जनता यह फैसला अवश्य कर चुकी है कि हमको सीवान में कैसे सांसद चाहिए, हमारे सहयोग कौन सा सांसद है, किसको हम वोट देंगे। ये आने वाले समय में भी जनता बताएगी कि यहाँ महागठबंधन के सांसद होंगे, गरीब वंचित शोषितों की आवाज के सांसद होंगे, सभी जनों की सांसद होंगे। क्या लग रहा है आपको? आप कैसे आरएसएस वाली बात बतिया रहे हैं, एनडीए वाली बात बतिया रहे हैं? यह महागठबंधन है, इसमें सभी दल के, सभी जात के लोग हैं, सभी वर्ग के लोग हैं, ये सबकी पार्टी है। हमारे नेता कभी बोले हैं क्या? हमारे नेता कभी जो है मन से अच्छा कहीं नहीं कहते कि हमारा फलाना आदमी हमारा नहीं है, ये आदमी हमारा है। हमारे नेता सदन नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं और सभी वर्ग का वोट मिलेगा। पहले वाली बात नहीं है कि आप बोलिएगा कि हम इनको वोट दिलवा देंगे। सब लोग जान चुका है कि हमको सीवान को कैसे सांसद चाहिए। छवि उठा के देख लीजिए, प्रत्यक्ष की प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। जो स्वतः प्रत्यक्ष है वो जनता जान चुकी है। आप बड़हरिया विधानसभा के विधायक, ऐसे में बड़हरिया से लीड की उम्मीद रखी जाए चौधरी के पक्ष में? अवश्य लीड की उम्मीद रखी जाए। नहीं, लीड होगी और बड़े पैमाने पर लीड होगी। आप बड़हरिया से नहीं होगी, सीवान जिले से लीड होगी। अब हमको लगता है कि आने वाले समय में एक नंबर स्थान से लीड हमारे प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी जी करेंगे। राजद नहीं रही, कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हम अपनी विकास की बात करते हैं, मैं अपनी गठबंधन की बात करते हैं। हम किसी पर टिप्पणी टिप्पणी करने के लिए नहीं आए। हम अपने विकास के बल पर जनता से वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। हम तो पहले आपसे बोल दिए हैं, हम लोग को महागठबंधन वाले लोग हैं, वादा निभाना जानते हैं। जो मन से वादा जनता के प्रति होगा वो आपके सामने निभाया भी जाएगा, यह प्रमाण भी है। इससे लड़ाई रहेगी?
लड़ाई कहाँ है? एनडीए कह रहा है कि 400 पार है, हम कह रहे हैं कि वो तरी पार है। कौन परिवार है? अरे जो 400 पार कर रहा है उसी को हम तरी पार कर रहे हैं, हम कोई दूसरे को थोड़े कर रहे हैं। बच्चा पढ़ने का बड़ा स्लोगन है, एनडीए 400 पार, बच्चा पढ़ने में कहा तारीफ। कहाँ जनता अब जो है जनता जाग चुकी है। बिहार की जनता जो है अब यह जात पात मिटाना चाहती है। वो अच्छे छवि का उम्मीदवार खोजना चाहती है कि जो विकास करे, जो मान सम्मान का रक्षा करे। हर इंसान को मान सम्मान चाहिए। अगर वो मान सम्मान जो है महागठबंधन ही दे सकता है, अदर कोई पार्टी नहीं दे सकता है। सीवान की जनता से क्या अपील करेंगे? सिवान की जनता से, सज्जन जनता से हम अपील करेंगे कि हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी महागठबंधन के उत्तम छवि वाले प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी जी के को आशीर्वाद दे और बहुमूल्य वोट देकर सिवान के संसद बनावे। यही हम जनता से, समस्त जनता से करबद्ध प्रार्थना करके अपील करते हैं कि इतनी अच्छी उत्तम छवि वाले प्रत्याशी बिहार में कहीं देखने को भी अगर मिले कि ना मिले, यह मैं नहीं बता सकता। फिर से मैं कहना चाहता हूं अपने कार्यकर्ताओं से, सिवान के भाइयों से, सभी वर्ग के लोगों से कि अब जाग मुसाफिर भोर हुआ, अब रैन कहाँ, अब चैन कहाँ। जो सोता है वो खोता है, जो जगता है वो पाता है। इसलिए आप जागिए, वोट करिए लालटेन पर, हमें सेवक बनाइए और सब वर्ग के, सभी समाज के भाइयों को मैं सेवक मैं समझता हूँ कि लोग पसंद करते हैं आपको, इसलिए महागठबंधन के लोग तो वोट देंगे। उसके अलावा भी अन्य जो अच्छे सोच के लोग हैं भाई, वो डाँडार तोड़ करके भी आपको जिताने के लिए मेहनत करें। मैंने कहा कि स्वागत है, आपकी जिम्मेवारी है, आप इस अभियान को अपना समझिए और अपने कमान संभालिए, काम में लगिए। उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं, अब मैं अपने काम को शुरू करूंगा और हमको जिस पार्लियामेंट में जाना है मैं जाऊंगा, सिवान में भी, छपरा में भी, अन्य जगहों में भी। लेकिन चूँकि हमारा घर सिवान पार्लियामेंट में पड़ता है, इसलिए अपने घर को मजबूत करने के लिए हम कोई और कसर नहीं उठा रखूँगा और आज से मैं काम में लग जाता हूँ। कुछ पारिवारिक कार्य थे, इसी में व्यस्त था। लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, एक भारी। देखिए, हमें अपना भरोसा है, मैं कोई चुनौती नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे भरोसा है कि आवश्यकता से ज़्यादा मेरा भरोसा है, मैं विश्वास करता हूँ और मैं बोलता हूँ। वह आदमी बोल रहा है जो समाज के सभी जात वर्ग के लोगों को कभी बांटा नहीं है, कभी निराश नहीं। सबके बुलावे पर सब जात के भाइयों के मांगलिक कार्य में या कोई दुख सुख के कार्यों में रात बिरात मैं गया। तो ये मेरा सेंटिमेंट है, भावना है, और उस भावना को मैं समझता हूँ कि अवसर आया है और सिवान वासी वोट तो इन्हें देना ही है ना, हमारा फंडामेंटल मौलिक अधिकार है वोट का अधिकार, तो वोट तो देना ही है। तब वोट देने वाले लोग विचार नहीं करेंगे कि आखिर यह बहुमूल्य और कीमती मत हम कहाँ दे दें, किसी में कुछ झांक कर देखे कोई उसके लायक है कि नहीं लायक है, तो इस पर तो लोग विचार करेंगे ही। और विचार जब करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उनका जो है जो अच्छे प्रत्याशी होंगे, उनके जो चुनाव चिन्ह उसी पर उनकी उंगली जाएगी। अपील क्या करेंगे जनता से? अपील हम करते हैं, अब जो बात आपने कहा सवर्ण भाइयों के बारे में, तो सवर्ण भाई चाहे बहुजन भाई, सब भाइयों से मेरा अपील है
कि भाई हम में क्या यह गुण है बताओ तो, आप लोग बताइए। आप लोगों के सेवा में कहीं पीछे हटा हूँ? चाहे एमएलए रहा, मंत्री रहा, पटना गए चाहे हमारे डेरा पर आए, या विधानसभा के स्पीकर है, बड़े तादाद में न लोग आया है हमारे पास, जिसमें हमारे सवर्ण भाई भी कहीं पीछे नहीं हटे हैं, अब मैंने भी कभी पीछे नहीं हटा। तो जब यह सेवक आपका सेवा, मान, सम्मान की इज्जत और आपको प्रतिष्ठा देता है, तो अब बेरा आया है तो क्या है, आपको सोचना क्या है? हमारा कितना बार आप टेस्ट लीजिएगा? कोई गाली गलौज वाले हम आदमी हैं, हम एक आइडियोलॉजी के साथ काम करते हैं। तो हम तो आपको कहते हैं कि हम आपको सर पर बैठाए रहें और बैठाए रखेंगे, आपको कहीं फीलिंग नहीं होने देंगे कि हम बांट कर चल रहे हैं, आपको इज्जत नहीं दे रहे। अरे भाई हमारे, हम आपको, हमसे जितना प्रेम आप पाइएगा अन्य लोगों से मैं नहीं समझता हूँ पाइएगा। हम में अवगुण क्या है? आप क्यों हमको छोड़ दीजिएगा? आप पहले सोच तो लीजिए, क्यों छोड़ दीजिएगा? आपको हम कहाँ छोड़े हैं? अब मैं कहना चाहता हूँ कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, चाहे हमारे सवर्ण बिरादरी के भाई हों चाहे बहुजन के हो। हम उनके मजबूती से उनके बाँह को हम पकड़े रहेंगे। अगर वो छोड़ाना चाहेंगे तो ये छोड़ेंगे नहीं। हम रिश्ता निभाने वाले आदमी हैं, हम रिश्ता निभाएंगे और हम पूरे सीमांत के सभी वर्ग के भाइयों को इज्जत प्रतिष्ठा देंगे। हमें अवसर देख करके पहले चिन्हे तो एमएलए बनाए तो हमारा टेस्ट उन लोगों ने किया है, मिनिस्टर बने उसका टेस्ट लोगों ने किया है, एमपी में अब खड़े हो गए, हमको पार्टी ने टिकट दिया है, तो हम तो लोकसभा के लिए लोग चाहते हैं, तो हम तो सेवा के लिए तैयार हैं। आप हमको सेवा का अवसर दीजिए, अब तब न फिर होगा कि लोकसभा में हम इनको जिता दिए तो हमको मानते हैं, हमको जानते हैं, हम बुलाते हैं, आते हैं जाते हैं कि नहीं आते जाते हैं, या दिल्ली जाने पर पहचानते हैं कि नहीं या पहचानते हैं, या सिवान आने पर हम लोगों को ऊँच कुर्सी हम लोगों का मान सम्मान देते हैं कि नहीं देते हैं। इतना हमारा टेस्ट की घड़ी आपने देखा है, अब फिर हमारा टेस्ट लीजिएगा। और अगर हम आपके सेवा में खरा नहीं निकलेंगे तो आने वाले 5 बरस के बाद फिर आपके बीच जाएंगे। हम में खामी अगर होगी, हम आपके साथ नफरत किए होंगे, तो हमें आप इनकार कर दीजिएगा, हमारे अपील को मत सुनिएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये बातें भुलाइए, हम बातें भुलाइए, हम आपके सेवा के लिए तैयार हैं। सभी वर्ग के भाई, हमें आप अपने सेवा के अवसर दीजिए। मैं, मेरे दिल में इस सिवान के विकास की बहुत बड़ा दर्द है, पीड़ा है। मैं जो काम करता हूँ उसको करता हूँ। मैं सब लोगों को कहना चाहता हूँ, शहर से देहात के सभी भाइयों से, पत्रकार भी बंधुओं से निवेदन है कि आप लोग भी अगर हम में कुछ गुण आप देखते हैं तो निश्चित आप भी जनता से अपील कर दें अपने तरफ से। मैं तो अपील करता हूँ कि भाई मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा, आपको कहीं छोड़ूंगा नहीं। आपको ये बात नहीं है कि मैं अगले पंक्ति में 5 कुर्सी लगाकर अपने लोगों को बैठा दूंगा, आप आइएगा तो आपके पिछले कुर्सी पर बैठाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं और बिहारी चौधरी कर सकता। इसलिए भावना के साथ मैं बोलता हूँ, ईमानदारी से हमें मदद कीजिए। हम आपके सेवक हैं, हम आपके सेवक। जो लोग भ्रमित हो रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जो लोग भ्रमित, हम काहे भ्रमित हो रहे हैं, हमको तो बुझाइए नहीं रहा है। जब हम कोनो अब क्या कहें, बात तो बोलना ही नहीं चाहते हैं, काहे भ्रमित हो रहे हैं भाई? क्या किए हैं क्या किए हैं बताइए कि भ्रमित हो रहे हैं? कि लोग सोच रहे हैं कहाँ वोट दे, किधर वोट दे, लोग भ्रमित हो रहे हैं कि दूर। तो उनके पास तो भगवान जो है सबको बुद्धि विवेक दिए हैं, अच्छे बुरे के पहचान करते हैं। वो
अच्छे बुरे की पहचान कीजिए। भ्रमित काहे को हो रहे हैं, काहे भ्रमित हो रहे हैं? एक दिन आप एक वोट दीजिएगा, आप 5 बरस हमसे सेवा लीजिएगा, तो आपका भरम तो अवधे बिहारी चौधरी सेवा करके दूर करेंगे। अब अन्य लोग क्या करेंगे नहीं, हम कुछ किसी के बारे में बोलते नहीं हैं। हम अपना विचार बतलाते हैं कि भरम काहे को पाले हुए हैं, हम कौन आपके गलती आपके साथ काम करते हैं। वो हमारे पास हिम्मत है, हम उस तरह के आदमी हैं, हम तो गांधी विचारधारा के आदमी हैं। 12 बजे भी लोग रात में आपसे लोग कोई मिल सकता है कभी भी? अरे हमारे पास तो दरवाजा खुला रहता है, हमारा तो गेटवे नहीं बंद करता है। एगो छोटा जनप्रतिनिधि होता है तो कहता है कि टाइमे पर गेट बंद कर दिया कि वो ढुके ना पावे। हम तो जहाँ घर में रहते हैं तो लोग ढुकते, होने बैठे रहते तो सब लोग ढुक गए होते। आज ढुकवे किए सब, पूरे लोग आए, सब लोग बैठे, तो हमारा गेट खुला हुआ है, हमारा मिजाज बिल्कुल साफ है, हमारे अंदर किसी तरह के भेदभाव नहीं है। हम कभी भी भेदभाव नहीं करूँगा। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं जो है कोई बिजनेस नहीं किया, छात्र जीवन से मैं सेवा में रहा हूँ, मैं कोई ठौर ठेकेदारी नहीं किया हूँ, मैं कोई गंदा काम नहीं किया हूँ, मैं अपने को बचा करके रखा हूँ और जनता से बराबर डर करके रहा हूँ कि जनता हमसे नाराज नहीं हो जाए। आइए सिवान के सभी भाई, मन के शंका को दूर कीजिए, आपने एक सेवक को पुनः सेवा करने का अवसर दीजिए। हम आपके सम्मान के रक्षा के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, हम कभी पीछे नहीं हैं। एक अंतिम सवाल होगा, क्योंकि जो चुनाव प्रचार आप कर रहे हैं, किस तरह की जो चैलेंजेस आपको देखने को मिल रहा है फील्ड में? अभी तो 30 की इंतजारी कर रहे हैं कि नॉमिनेशन हमारा हो जाए। 30 तारीख को हमारा नॉमिनेशन होगा। अब 30 तारीख के बाद से न रात में सोऊंगा न दिन में बैठूंगा, रात दिन इस गर्मी से भी लड़ाई लूँगा और जनता के हित के लिए हम जो है पूरे मुस्तैदी के साथ लड़ूंगा। ये गर्मी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हौसला बुलंद होना चाहिए, हिम्मत बुलंद होना चाहिए और आदमी के दिमाग ठीक होना चाहिए, उसके विवेक ठीक होना चाहिए, उसके शरीर ठीक होना चाहिए, उसके पैर ठीक होना चाहिए, उसके आँख ठीक होना चाहिए, उसके कलम ठीक होना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि मैं काफ़ी मेहनत 30 के बाद और करूँगा, अभी तो करिए रहे हैं और करूँगा, इसलिए कि गर्मी के दिनों में बीते चुनावों में पूरा लू चलता था तो हम एकदम जो है साले गर्मी में हम घूमते थे बंधु हमारे पेपर के भाइयों। और आज भी चूँकि देखिए हम लोग क्या हैं, हम लोग पुराने जमाने के लोग हैं। राजनीति का बहुत हम लंबा लोग के इतिहास। ज़माने में दूध दही या घी का बहुत मतलब उसको प्राथमिकता दिया जाता था। तो दूध दही या घी ये अमृत है, इसके खाने से शाकाहारी भोजन करने से आदमी के शरीर स्वस्थ रहता है और उसका उम्र और आयु भी बढ़ता है, स्फूर्ति भी रहती है। तो न मैं किसी तरह के अब मिलाइए के एक लाइन में कि कोई गलत नशा हमारे पास नहीं रहा, कोई गलत नशा नहीं रहा है और कहीं भी मतलब शाकाहारी भोजनों का मैं प्रयोग करता हूँ। अल्पहारी में हूँ, अल्प निद्रा वाला मैं हूँ, इसलिए मैं काफ़ी, अब आप सोच सकते हैं इतना मेहनत करते हैं हम थक नहीं रहे हैं, इतना मेहनत आज भी कर रहे हैं हम थके नहीं रहे हैं।